देवियों, भाइयों, बच्चों का निर्माण परिवार की प्रयोगशाला में है। विषय भावी पीढ़ी का निर्माण यूं कीजिए। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। समाज को सुरक्षित बनाने के लिए वर्तमान पीढ़ी को अपने तुरंत बाद आने वाली पीढ़ी को एक सुनिश्चित सामाजिक चेतना के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। अर्थात अपने बच्चों का निर्माण इस प्रकार करना चाहिए कि वे अपने को अपने समाज का एक महत्वपूर्ण अंग समझें। वे जो कुछ सोचें सामाजिक दृष्टिकोण से और जो कुछ करें समाज को ध्यान में रखते हुए ही करें। समाज की बुराइयों का जन्म ही तब होता है जब उसके सदस्यों में सामाजिक भावना का अभाव हो जाता है। हर व्यक्ति निरंकुश रूप से मनमाने ढंग से बर्ताव करने लगता है। उसको अपने बर्ताव से दूसरों को होने वाले कष्टों का ध्यान ही नहीं रहता, जिससे कदम कदम पर संघर्ष होने लगता है और जीवन सुखमय बनने के स्थान पर दुखमय बन जाता है। आज भारतीय समाज दिन दिन दुखमय बनता चला जा रहा है। उन्नत और प्रगति के प्रचुर साधन होने पर भी इसकी उन्नत एवं प्रगति के सारे मार्ग अवरुद्ध से दिखाई देते हैं। इसके सारे आदर्श, सारी संस्कृत और सारे साधन मौजूद हैं, फिर भी यह दिन दिन गिरता जा रहा है। इसका एकमात्र कारण इसकी सामाजिक भावना का ह्रास हो जाना। अपने समाज को प्रगतिशील बनाने के लिए आगामी पीढ़ी का नया निर्माण करना बहुत आवश्यक है। प्रौढ़ों की अपेक्षा बच्चों का निर्माण अधिक सरल होता है। उसका मानसिक धरातल इतना कोमल और निर्विकार होता है कि उसमें बोए हुए बीज आसानी से फल फूल सकते हैं। इसलिए सामाजिक कल्याण के लिए बच्चों का एक निश्चित रूप में निर्माण किया जाना चाहिए। बच्चों का सबसे स्थायी और प्रभावपूर्ण निर्माण घर पर अभिभावकों के द्वारा ही हो सकता है। बच्चों को प्रारंभ से ही एक ऐसे वातावरण में रखना चाहिए जिससे उनमें उदार भावनाओं का विकास हो। उनको भाई बहनों से समता का व्यवहार सिखाया जाना चाहिए। जिन घरों में अनेक बच्चे होते हैं वहां बहुधा देखा जाता है कि कोई एक बच्चा माता पिता का अधिक प्यारा होता है। उसको अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक विशेषता दी जाती है। यह व्यवहार उचित नहीं है। इससे अन्य बच्चों में असमानता का भाव जागता है और वे आपस में एक दूसरे से असमानतापूर्ण व्यवहार करना सीख जाते हैं। अनेक बार ऐसा होता है कि बच्चों की शिकायत सुनते समय अभिभावक किसी बच्चे का अनुचित पक्षपात कर बैठते हैं, जिससे एक बच्चा ढीठ और दूसरा कायर हो जाता है। यदि इसी प्रकार के पक्षपात की पुनरावृत्ति बहुत बार होती है तो बच्चों में न्याय के प्रति अश्रद्धा और स्वयं के प्रति हीनता का भाव पैदा हो जाता है। अस्तु अनेक बच्चों के परिवार में बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए जिससे उनमें समता, सत्यता, न्याय और पारस्परिक भाव हो। पारस्परिक भाव जगे। बच्चों से धीरे धीरे
क्रम से ऐसे काम लेने और सौंपने चाहिए जिससे वे करते समय अपने अंदर एक उत्तरदायित्व अनुभव करें। यदि इसी प्रकार के पक्षपात की पुनरावृत्ति बहुत बार होती है तो बच्चों में न्याय के प्रति अश्रद्धा और स्वयं के प्रति हीन भावना का भाव पैदा होता है। बच्चों से धीरे धीरे क्रम से ऐसे काम लेने और सौंपने चाहिए जिससे वे करते समय अपने अंदर एक उत्तरदायित्व अनुभव करें। इन कामों में से एक काम घर का हिसाब किताब रखना भी हो सकता है। किन्हीं मित्रों अथवा संबंधियों को प्रीत भोज अथवा खाने के समय उन्हें भोजन परोसने में मदद करना चाहिए। उनको रहन सहन, ओढ़ने पहनने और उठने बैठने का एक सलीका सिखाना चाहिए जिससे उनमें अस्त व्यस्तता अथवा लापरवाही का विकास पैदा न होने पाए। शिष्टाचार और मिलनसारता सिखाने के लिए संबंधियों और मित्रों के यहां जाते समय यथासंभव उन्हें साथ ले जाया जाना चाहिए। इससे उनमें परिचय की जिज्ञासा का जन्म होगा और उनके परिचय का क्षेत्र बढ़ेगा। बच्चों को बाहर व्यवहार में आने वाली कुछ छोटी मोटी बातों को भी ज्ञान कराना चाहिए, जैसे वह अपने साथियों के साथ कैसा व्यवहार करता है, बाहर अपने से बड़ी आयु वालों के साथ कैसे पेश आता है, वह कहाँ किन किन बातों में दूसरों से दबता है और कहाँ किन किन बातों में दूसरों को दबाने का प्रयत्न करता है। यदि बच्चों में ऐसी बातों का पता लगे तो उनमें तत्काल आवश्यक सुधार किया जाना चाहिए। उसके बाह्य व्यवहारों में एक संतुलन पैदा किया जाना चाहिए। बच्चों में सामाजिकता और पारस्परिक स्नेह भाव उत्पन्न करने के लिए कभी कभी पर्व आदि पर उसे अवसर दिया जाना चाहिए कि वह अपने साथियों को अपने घर चाय पानी करने या भोजन करने के लिए आमंत्रित करे। इससे उनमें आपस में स्नेह और विश्वास बढ़ेगा और अभिभावकों को उसके साथियों को पहचानने का अवसर मिलेगा। अधिकतर अभिभावक बच्चों पर चारों ओर से एक घेरा डाले रहते हैं जिससे उनका व्यक्तित्व दब कर रह जाता है। उनकी अच्छी बुरी संगत पर ध्यान रखते हुए उन्हें अपने अनुरूप समाज में घुलने मिलने और एक दूसरे को जानने समझने में बाधा न देनी चाहिए। कुछ ऐसी आवश्यक बातें भी हैं जो दूसरों के बच्चों के साथ व्यवहार में लाई जानी चाहिए। उनमें से सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि हर बच्चे को बिल्कुल अपने बच्चे के समान समझना और उससे प्यार करना चाहिए। कोई भी बच्चा किसी अभिभावक के सामने आकर यह ना अनुभव करे कि वह किसी गैर के सामने खड़ा है। उसे ऐसा अनुभव होना चाहिए कि वह अपने माता पिता अथवा सगे संबंधियों के सामने है। किसी भी बच्चे की कोई गलती या बुरा काम करते देखे तो उसे ठीक उसी प्रकार सुधारने की कोशिश की जानी चाहिए जैसे अपने बच्चे को। अधिकतर देखने में आता है कि आपस में दो मित्र एक दूसरे के अभिभावकों से या तो डरते हैं या बहुत शर्माते हैं। यदि दो मित्र आपस में बैठे हैं और उनमें से किसी के अभिभावक आ जाते हैं तो वे दोनों एकदम सिट पिटा जाते हैं। एक दूसरे के घरों पर बैठे होने पर अभिभावकों के आने का समय होने पर खिसक जाते हैं।
इसका मूल कारण क्या है? साथियों, इसका मूल कारण यह है कि अभिभावक अपने बच्चों के मित्रों से परिचित नहीं होते, और होते भी हैं तो उनसे ठीक अपने बच्चों जैसा व्यवहार नहीं करते। ओम शांति। आगे का विषय है बच्चों का नैतिक विकास। ओम आगे बताते हैं। ओम शांति। अगले वीडियो